अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 575वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए साफ़ और वाज़ेह हुक्म बयान फरमाया। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान के लिए तिजारत को, कारोबार को हलाल करार दिया है और सूद को, और वो तमाम कारोबार जो सूद से रिलेटेड है उसको हराम करार दिया है। इसीलिए मोहतरम बुजुर्गों, तिजारत में बरकत है और सूद में सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह ने 1450 साल पहले कुरान पाक में ये आयत नाजिल फरमाई और आज हम अपनी आँखों से सूद की खबासतों को और तिजारत की रहमतों को देख रहे हैं। मैं अभी सुबह ही न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर मैंने पढ़ा कि बिटकॉइन एकदम ज़ोर और शोर के साथ में लोग उसके अंदर पैसा लगा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। एक महीना पहले उसका प्राइस था $19,000। फिर पिछले हफ्ते तक उसका प्राइस गिरते गिरते हो गया $14,000 और आज उसका प्राइस हो गया $11,000। यानी एक महीने के अंदर तकरीबन उसके अंदर $8,000 से $9,000 की गिरावट आई, मतलब वो आधा ही हो गया। अब और उसमें गिरावट आने वाली है क्योंकि चाइना ने उसका अपना ख़ुद का एक नया बिटकॉइन लॉन्च कर दिया। उसके बाद और दूसरी कंट्रियां भी करेंगी, तो होते होते वक्त ऐसा आएगा कि उसकी जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा घट जाएगी। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो मुसलमान कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कहीं पे पैसा लगाने से पहले शरीयत के मसाइल को जानते नहीं, मालूम नहीं करते कि यहाँ पे पैसा लगाना हलाल भी है या नहीं है। अंधे बहरे बनकर सामने सिर्फ दुनिया का नफ़ा होता है और जब बर्बाद हो जाते हैं उसके बाद या तो आमिलों के चक्कर पकड़ते हैं या तो उलमा के पीछे पड़ते हैं। उसके बाद फिर किसी दारुल इफ्ता से, दारुल क़ज़ा से, किसी मौलवी साहब से, किसी मुफ्ती साहब से मसला दरियाफ़्त किया जाता है कि यहाँ पे पैसा लगाना जायज़ था या नहीं था। अरे भाई, अभी तुम्हारा पूरा टकला हो चुका है, अब मसला पूछ के फ़ायदा क्या है? टकला होने के बाद मसला पूछ के फ़ायदा क्या है? जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तब क्यों नहीं पूछे आपने? आपको पता होना चाहिए था इस तरह की तिजारत, इस तरह की कंपनी में पैसा लगाना सही है या नहीं है। नहीं, जब नहीं पूछे आपने मसला। आज मुसलमानों के बर्बादी की और इकोनॉमिकल ख़सारे की एक वजह ये भी है। आज मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारे लोग शायद वो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सूद से और इस तरह के गरर वाली तिजारतों से लोगों के कैसे कैसे लॉस हो गई। हमारे मुल्क के एक फिल्म स्टार, उनको 750 करोड़ रुपयों का लॉस हुआ बिटकॉइन की तिजारत में। यानी उस इंसान ने 20 साल में, 25 साल में या अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया था उसका अपना, उसके अपने बीवी का, उसके अपने बेटे का, उसके अपने बहू का, किसी ने उसको आश्वासन दे दिया, किसी ने उसको हरा हरा बाग बता दिया कि बोले जनाब आप इसके अंदर पैसा लगाइए, इसमें पैसा लगाएंगे ना आपका पैसा बहुत स्पीड में ग्रोथ करेगा। तो बोले फिर मैं मेरा अकेले का क्यों लगाऊं, सबका लगाता हूं। तो वो अकेले इंसान ने 4 लोगों की ज़िंदगी भर की जो कमाई थी वो पूरी क्या पूरी वो बिटकॉइन के कारोबार में झोंक दी। अब आप सोचो
1 महीने के अंदर उसमें 50% की कमी आ गई। तो मैं पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर वालों ने लिखे कि जनाब को 750 करोड़ रुपयों का लॉस हो गया, नुकसान हो गया उसके अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, ये एक गैर ईमान वाले का एग्ज़ाम्पल था, मगर हम मुसलमान भी कुछ कम नहीं हैं। बहुत मिलते रहते ऐसे, बहुत बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर जानकारी के किसी कंपनी में ज़िंदगी भर की कमाई लगा दिए थे। थोड़े दिनों के बाद पता चल रहा है वो कंपनी बंद हो गई। इसी तरीक़े से एक और फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारे गली कूचों में, मोहल्लों के अंदर इन्वेंटेड हुआ है, उसे बिस्सी कहते हैं। मुझे लगता है आज मुसलमानों का कोई महल्ला, कोई गली, कोई बस्ती, कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं होंगी जहाँ पर ये बिस्सी का सिस्टम नहीं चल रहा होगा। ये बिस्सी क्या है, मुझे पहले उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस्लाह मुआशरा का सबक लोग कनाडा में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और जर्मनी में भी सुनते हैं, अरब मुल्कों में भी सुनते हैं। और वो बेचारे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे कि मौलाना ये बिस्सी क्या है, क्योंकि ना ये इंग्लिश वर्ड है ना उर्दू का कलीमा है। बिस्सी असल में एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर चंद लोग मिलकर किसी एक को ज़िम्मेदार बनाते हैं, और वो जो ज़िम्मेदार होता है वो बाकी के जो मेंबर है वो तमाम मेंबरों से हफ्ते में 1 मरतबा या महीने में 1 मरतबा एक रकम लेकर जमा करता है। जैसे हज़ार रुपये 10 लोगों ने देना, अब हर महीने वो 10 लोग 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो ज़िम्मेदार साहब के पास में 10,000 रुपये जमा हो रहे हैं। फिर वो 10 मेंबरों में से हर हफ्ते एक नाम निकाला जाता है, जिसका भी नाम निकलेगा उसको वो 10,000 की रकम दी जाती है। इस तरीक़े से 10 महीने में वो 10 लोगों के नाम आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो बिस्सी ख़त्म हो जाती है। तो शरअन ये सूरत तो जवाज़ वाली और हिल्लत वाली है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें भी मोहतरम बुज़ुर्गों बड़े बड़े कांड, बड़े बड़े मसाइल हो रहे हैं, इसलिए कि ये सूरत भी ऐसी सूरत आज के ज़माने में बन चुकी है कि जो बिस्सी चलाने वाले हैं, पता चल रहा है वो 1 लाख रुपये की बिस्सी चला रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख रुपये की बिस्सी। अब एक मेंबर उसके अंदर 10-10 हज़ार रुपये जमा करने वाला, 25-25 हज़ार रुपये जमा करने वाला। अब वो बिस्सी चलाने वाला जो है उसने ऐसी और 2-4 बिस्सियाँ खोल कर रखी हुई है। कुछ दिनों के बाद में पता चला कि ये बिस्सी के 5 लाख, वो बिस्सी के 2 लाख, वो बिस्सी का 1 लाख, जो बिस्सी चलाने वाला था वो खुद ही अंडरग्राउंड हो चुका है, कुछ आता पता ही नहीं है उसका। अब ये तमाम लोग जिन्होंने उसके पास पैसे जमा किए थे, उसके भरोसे पे पैसे जमा किए थे, वो सारे के सारे लोग बेचारे, उनका तो दिवालिया हो चुका है, टकले हो चुके हैं उनके। उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई बिस्सी वाले के भरोसे पर जमा की थी, और बिस्सी वाला सबके टकले करके वहाँ से भाग गया। ऐसे मसाइल बहुत हो रहे हैं। मैं ख़ुद ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने मुझसे ये कहा, मौलाना साहब फलाने के भरोसे पर हमने बिस्सी में पैसे जमा किए थे, आज हमारा हाल ये हो चुका है कि हमारी सालों की मेहनत की, खून पसीने की कमाई जमा करने के बाद वो आदमी भाग गया। 6 महीने तक, साल भर कोई अता पता ही नहीं है उसका। पुलिस में उसके अगेंस्ट में केस दर्ज किए 420 का, उसके गुमशुदा होने का केस दर्ज किए, कोई पता ही नहीं है उसका। 1 साल के बाद पता चला कि भाई वो बिस्सी चलाने वाला आ गया है। अब सारे लोग पैसे लेने के लिए पहुँचे उसके पास, उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, बोले भाई मैं नंगा आदमी हूँ, मुझे गालियाँ दो, जूतों से मारो, चप्पल से मारो, तुमको क्या करने का करो, पैसे मेरे पास है नहीं, मेरा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, इसलिए कि मैंने जो बिस्सी शुरू किया था जिन लोगों के भरोसे पर,
उनमें से जिन लोगों की बिस्सी पहले उड़ गई, उसके बाद में उन लोगों ने पैसे जमा नहीं किए, वो खुद ही भाग गए, उनके आते पते नहीं हैं। तो मैं मेरे जेब से पैसे डालकर चला रहा था, अब मेरे पास भी पैसा नहीं रहा और जिनकी बिस्सी खुल चुकी है वो खुद भी भाग गए हैं। तो ये जो शक्ल है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे इंडियन लॉ और इंडियन कानून के एतबार से बिल्कुल नाजायज़ है और जुर्म है। ये वजह यह है कि लोग इस तरीक़े से लोगों को फंसाने के काम इसके अंदर करते हैं और ख़ुद भाग जाते हैं, और आपके जैसे भोले भाले सीधे सादे लोग ऐसे चक्करों में पड़ के बर्बाद हो जाते हैं। इसके लिए मोहतरम बुज़ुर्गों, अपना पैसा बैंक में अकाउंट खोलिए, उसके अंदर जमा कीजिए। इनकम टैक्स वो 3 लाख रुपये से शुरू होता है, कोई मसला नहीं है। आपकी है साल भर की इनकम 3 लाख रुपये जो आप बैंक में जमा करेंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। कैसा है, हमारे मुल्क के अंदर हर गांव में, हर बस्ती में आज बैंक हो चुके हैं। हर मुसलमान का बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए। आज के ज़माने में बैंक का अकाउंट ये कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो लोग कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग मुलाजिमत करते हैं, जो लोग सफ़र करते हैं, ये शहर से वो शहर, वो शहर से वो शहर, या ये मुल्क से वो मुल्क, उनको उसकी अहमियत पता है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये भरोसों पर कि इसके भरोसे पे बिस्सी डाल दिए, उसके भरोसे पे बिस्सी डाल दिए, इसीलिए हमेशा भरोसे की भैंस जो है ना वो हेला ही देती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बिस्सी की जो दूसरी नाजायज़ शक्ल है, मैं ज़रा उसकी भी वजाहत कर लूँ, क्योंकि आज मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद उसके अंदर गिरफ़्तार है। और वो जो नाजायज़ शक्ल है वो सरासर सूद है और इंटरेस्ट है। 10 मेंबर है, 10-10 हज़ार रुपये सब ने जमा किए, 1 लाख रुपये हो गए। अब जो बिस्सी चलाने वाला है वो ऐलान करता है, बोले देखो अब ये 1 लाख रुपये की बिस्सी है, इसको कम से कम में कौन ख़रीदेगा। तो एक आदमी बोलता है मुझे 90,000 में चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे 80,000 में चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे 70,000 में चाहिए, चौथा बोलता है मुझे 60,000 में चाहिए। जिसने 60,000 में मांगा, यानी सबसे कम में, उसको वो 1 लाख में से 60,000 रुपये दे दिए जाते हैं, और बचे हुए जो 40,000 रुपये हैं वो बाकी के 9 मेंबरों के अंदर बतौर इंटरेस्ट, बतौर सूद के तकसीम कर दिए जाते हैं, क्योंकि 10 लोगों के वो पैसे थे। ये शक्ल सराहतन हराम है, नाजायज़ है। इस शक्ल के अंदर भी मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनकी 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1-1 करोड़ की। आज वो मजदूरी कर रहे हैं दूसरों की दुकानों पर। मुझे एकदम डिटेल में नहीं बताना है क्योंकि मेरा वक्त बहुत लिमिटेड होता है। उसके अलावा मुसलमानों का हाल देखो। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक बस्ती में सफ़र पर था, मेरे बचपन के सारे दोस्त मिले मुझे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स बैठे, हम लोग ऐसी बातचीत करते हुए तो उन लोगों के सामने ये तस्किरा निकला। तो उन्होंने मुझे बताया, अरे बोले मौलाना साहब, बाज़ लोग तो वो जो बोली की बिस्सी है वो 50,000 में, यानी आधे को आधे के घाटे पर भी ले रहे हैं। मार्केट का आज ये हाल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सोचो मोहतरम बुजुर्गों, 1 लाख की बिस्सी मुसलमान वो कारोबारी एतबार से या बिज़नेस के एतबार से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो 1 लाख की बिस्सी 50,000 में ले रहा है। अब आप बताओ, वो 50,000 जो उसको मिले, उसमें ऐसी कौन सी तिजारत करने वाला है कि ये जो 50,000 का लॉस है और घाटा है वो उसको कवर करेगा। और आज यही हो रहा है। मुसलमान सूदी कारोबारों में क्यों पड़ रहे हैं? सिर्फ नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए और दूसरों को इम्प्रेस्ड करने के लिए। हमारे पास भी गाड़ी है, हमारे पास में भी ये है, हमारे पास, अरे जो कुछ भी है खून पसीने की कमाई पर अगर हो तो ठीक है। या ऐसे सूद से बिस्सियाँ उठा के, लोगों से कर्ज़े लेके, साहूकारों के पास में ज़मीन घर गिरवी रख के लेकर और शान दिखाकर क्या फ़ायदा क्या है? आगे चल के भीख मांगने की नौबत आने वाली है, या हमाली और मजदूरी की नौबत। हम देख रहे हैं आज ये हाल हो चुका है।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए मोहतरम बुज़ुर्गों, सूद के कारोबार से, लेन देन से हम महफूज रहे। और ये ऐसे बिटकॉइन के और ऐसे इन्वेस्टमेंट के कुछ भी मसाइल रहेंगे, पहले हम अपने मोतबर उलमा से पूछे, उसके बाद ही आगे का कदम बढ़ाई। कल असल में मैं सफ़र से आया, मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही थी। मेरा एक्चुअली यही मसला बन चुका है आजकल, कहीं से सफ़र पे जाकर आओ ना तो 1-2 दिन तक तबीयत ठीक नहीं रहती। इसके लिए ही मैं ज़्यादा जलसे जुलूस में शिरकत नहीं कर रहा हूँ, बाहर अगर दूर कहीं जाना है तो, क्योंकि उसके बाद में 2-3 दिन यहाँ पे आराम ही करना पड़ता। कल मेरा वैसा ही हाल हुआ, दवा गोली वगैरह लेकर मैं आराम करता रहा और सबक भेजने की भी मेरे अंदर बशाशत नहीं रही। लेकिन आज थोड़ी सी बशाशत है, इसलिए सबक भेज रहा हूँ। दुआ फरमाई, अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।